स्टूडेंट्स को समझाते हैं, इतने बड़े बड़े जो टीचर्स हैं, चाहे विकास दिव्य कीर्ति सर हों, अवध ओझा, वो क्यों नहीं जो है स्टूडेंट्स के बीच में यहाँ नज़र आ रहे हैं? देखिए, उन्होंने अपने पर्सनल इंटरव्यूज़ तो दे दिए, कई बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स को दे दिए, सब ठीक है। फिर बोले कि हाँ हम आएंगे, आए नहीं आए, मैं उस चीज़ में नहीं जाऊंगा। जो भी उनका अपना पर्सनल रीज़न हो, ओझा सर ने अपना रीज़न बताया कि मेरी सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं ले, वहाँ पर आऊँ, अगर कोई एंटी सोशल मैन मुझ पर पत्थर चला दे तो उसकी गारंटी कौन लेगा? ठीक है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। बस इतना है कि जैसे अब दिव्य कीर्ति सर ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी कि मैं तुरंत किसी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करता हूँ, मैं 2 से 3 दिन उस चीज़ को पहले भांप लेता हूँ, समझ लेता हूँ, फिर बोलता हूँ। अब 2 से 3 दिन में तो सब पानी बह गया, अब क्या ही भाप के कर लोगे? क्लैरिफिकेशन भी उन्होंने जब दिया, जब स्टूडेंट्स ने उन्हें टारगेट करना शुरू किया, उस हाँ उनके वो क्यों आएंगे, क्योंकि वो खुद यही काम कर रहे हैं, खुद बेसमेंट में अपना चला रहे हैं, तो वो अपना धंधा थोड़ी ना बंद करेंगे। इसी वजह से कोई आना नहीं चाहता। बाकी तो ज्ञान की जब बातें करनी होती हैं तो सोशल मीडिया पे फुटेज लेना होता है तो सब आगे हैं, बट कौन है? कोई नहीं आ रहा यहाँ, कोई लीड। वरना आप जैसे ओझा सर की भी बात आ गई, तो आप इतना बताते हैं, आपको लीड तो करना चाहिए। एक बार स्टूडेंट के लिए आते नहीं, ऑनलाइन ही कुछ कहते, आप 4 दिन बाद आ रहे हो, कोई इसका फायदा? एक स्टेटमेंट, और उनकी तो वीडियोस ओझा सर की आप बात कुछ स्टेटमेंट आप ऐसी दे रहे हो कि तुम इतने सालों से हो तो निकल क्यों नहीं रहा? यूपीएससी की तैयारी, यूपीएससी है, एक बार में नहीं, इतनी आसानी से निकलता तो हर कोई यूपीएससी। हाँ, अगर इन्होंने पहले ये एक्शन लिया होता शायद वो लोग आज सब कुछ सही होता, हम लोग भी यहाँ अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ नहीं खड़े होते। लेकिन वही है कि हमेशा कोई हादसे का ही इंतजार करते हैं हम लोग, तभी इन लोगों को समझ में आता है। ओल्ड राजेंद्र नगर, यहाँ कहा जाए आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जो है यहाँ पर पूरा हब बना हुआ है। लेकिन इसी बीच कुछ दिन पहले 3 वो युवा जो तैयारी करने आए थे आईएएस की, देश के सबसे मुश्किल एग्ज़ाम यूपीएससी को क्रैक करना चाहते थे, आईएएस आईपीएस बनना चाहते थे, लेकिन बारिश होती है। बारिश के बाद इसी राव आईएएस स्टडी सर्कल, यहाँ पर जो बेसमेंट है, यहाँ पर जो क्लासेस चल रही थी, लाइब्रेरी चल रही थी, यहाँ पर पानी भर जाता है। और पानी भरने के बाद सब जानते हैं कि 3 युवा जो तैयारी करने आए थे, आईएएस आईपीएस बनने आए थे, उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। उसके बाद लगातार सवाल जवाब जो हैं वो चलते रहते हैं। विद्यार्थी जो हैं वो लगातार उसी दिन से डटे हुए हैं, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं विरोध प्रदर्शन पर। कल भी जो है बारिश हुई शाम में, और उस बारिश के बाद फिर से यहाँ पर जो है कमर तक पानी था, लेकिन उसके बावजूद ये छात्र जो है वो यहाँ पर डटे हुए थे, यहाँ से हिले नहीं, लगातार अपने विरोध प्रदर्शन पर जो है अड़े हुए हैं। इसी बीच अगर इस पूरे मामले को देखेंगे तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ एमसीडी दिल्ली सरकार पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, दूसरी तरफ अब सवाल उठने लगे हैं उन स्टार्स पर भी, जिनको मैं कहना चाहूँगा कि इंटरनेट स्टार्स पर, जो आईएएस के कई सारे जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनकी चुप्पी पर जो है छात्रों ने सवाल उठाए, जिसमें साफ तौर पर बात हो विकास दिव्य कीर्ति की, या फिर अवध ओझा की, या फिर वही और कई सारे ऐसे जो आईएएस की प्रिपरेशन करवाते हैं, कि आखिरकार वो आज क्यों विद्यार्थियों के साथ यहाँ पर नहीं है। ठीक है, एक लाइन का या फिर एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया है, लेकिन अभी भी सवाल यही है कि वो ये 3 स्टूडेंट्स जो है उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई, फिर भी वो छात्रों के साथ सड़कों पर क्यों नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ एक और अब इस मामले में जो है हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को। हाई कोर्ट ने कल कहा है इस मामले की सुनवाई करते हुए कि आप जो है केवल प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, पैसा सारा वहाँ लगा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप कुछ भी जो है डेवलप नहीं कर रहे हैं, केवल ब्लेम गेम खेल रहे हैं। इसी बीच फिर से हम आ पहुँचे हैं, अब हमारी टीम आ पहुँची है ओल्ड राजेंद्र नगर में, उसी आईएएस के बाहर, और यहाँ पर जो विद्यार्थी अभी भी लगातार जो डटे हुए हैं डे 1 से, उनसे हम बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे अभी जो इस मामले को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं। क्या नाम हुआ आप? करणदीप। कब से हैं आप यहाँ? पहले दिन से ही। पहले दिन से। कल बारिश इतनी आई थी, कमर तक पानी था, फिर भी यहाँ मैं देख रहा था विद्यार्थी डटे हुए हैं। हाँ, यहाँ ये हमेशा का हाल है, मतलब ये आज का नहीं है, आज से 10-12 साल से ऐसा ही है। ऐसे ही है जी। तो अभी क्या कहेंगे इसमें, जो स्टूडेंट्स ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, चाहे विकास दिव्य कीर्ति सर या बाकी जितने भी जो टीचर्स हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं सपोर्ट में स्टूडेंट्स? मैं खुद टीचर हूँ, मैं आप पहले दिन से जी। अच्छा, तो वो टीचर जो इंटरनेट पर तो हमको स्टार्स नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ विद्यार्थियों के साथ ज़मीन पर क्यों नज़र नहीं आ रहे? उसका जवाब तो वो ही दे पाएंगे। आपका क्या नाम? नवदीप। आप भी टीचर हैं? नहीं, स्टूडेंट। अच्छा, तो आप भी किसकी प्रिपरेशन करते हैं?
सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं। पहले दिन से मैं देख रहा हूँ लगातार स्टूडेंट्स डटे हुए हैं। कल भी बारिश के बावजूद यहाँ पर वो वीडियोस हमने देखे कि इतना पानी हो गया था कमर तक, फिर भी स्टूडेंट्स। हाँ जी, कल स्टूडेंट्स थे यहाँ पे। पुलिस चली गई थी अपना काम करके, और लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे थे मॉर्निंग में। फिर यहाँ से सक्शन पंप लगा के जो पूरा वाटर ड्रेन किया, उसके बाद से काम शुरू हुआ है। तो ये जो है सुबह पानी ये सब हटाया गया। हाँ जी। कल कितना कमर तक पानी था? कल बिल्कुल यहाँ तक, यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते थे आप। उस कॉर्नर पे आपके इस लेवल तक का पानी था। लेवल तक का पानी था। कल मैं था यहाँ पे, तो बहुत, वो भी हमने वीडियोस देखे, कल भी पानी जा रहा था बेसमेंट में नीचे। तो एक में नहीं इतना ठीक, उसमें टाइम लगेगा। इन लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए इन चीज़ों पे, क्योंकि इसी पानी में फिर मॉस्किटोज़ करते हैं, डेंगू होता है। और फिर पानी सीवेज लाइन का कभी कभी मिक्स भी होता है वाटर सप्लाई में, उसकी वजह से टाइफाइड भी होता है बच्चों को, तो सफ़र करते हैं। मैं खुद सफ़र किया हूँ, मेरा अटैम्प्ट मैं नहीं दे पाया इस वजह से, मुझे टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड हो गया था, इस वजह से इस बार का अटेम्प्ट रह गया। पूरे साल तैयारी की और अटेम्प्ट नहीं दे पाए। तो ये प्रॉब्लम्स, सीवियर प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, इनको एंटरटेन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आज के डिजिटल युग में बहुत सी चीज़ें तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। जैसे अगर बात करें, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं और सब समझ भी रहे होंगे, सोशल मीडिया पर उनकी बहुत रील्स वायरल होती हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ समझाते रहते हैं। लेकिन आज जब 3 यहाँ पर विद्यार्थी हमारे बीच में नहीं रहे, तो आप स्टूडेंट्स भी ये डिमांड कर रहे हैं कि वो बच्चों के बीच में क्यों नहीं आ रहे, विद्यार्थियों के बीच में क्यों नहीं आ रहे? नहीं, टीचर्स जैसे काफ़ी टीचर्स आ रहे हैं, जैसे लेवल अप के टीचर्स हैं वहाँ पे, वो डील कर रहे हैं, पूरा बच्चों को चैनलाइज कर रहे हैं। और कल काफ़ी टीचर्स आए हुए हैं यहाँ पे, तो एक मुझे बुला रहे हैं, मैं जाऊँ। देख सकते हैं यहाँ कुछ टीचर्स तो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उन टीचर्स की भी यहाँ बात हो रही है जो इंटरनेट पर आज जो है सब जगह वायरल होते हैं, कि वो आज विद्यार्थियों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं। आपका क्या नाम है? अद्वैत बाजपेयी। आप भी तैयारी तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं। पिछले 4 साल से यहीं पे ग्रेजुएशन भी यहीं से किया है और यहीं से तैयारी कर रहे हैं। 3 रहने वाले कहाँ के? रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश, फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद। और यहाँ 4-5 साल से रह रहे हैं? हाँ, यहाँ मतलब 5 साल हो गया है पूरा जी। पहले दिन से हम देख रहे हैं लगातार संघर्ष लगा हुआ है सभी का, और कल भी हमने वो वीडियोस देखे कि कमर तक पानी था यहाँ पर। हाँ, कल हम लोग यहीं पे थे, बारिश में भी यहीं तक खड़े थे, यहाँ तक पानी था। और जब जिस दिन से ये इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट के ठीक थोड़े समय के बाद ही यहाँ पर हम लोगों को जब समझ में आया, पहले हम लोगों को लग रहा था कि नॉर्मल सा कोई इंसिडेंट हुआ है। जैसे ही समझ में चला कि ये इतने सारे फॉल्ट्स की वजह से हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। और धरना प्रदर्शन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, किसी तरह का कोई भी हम लोगों ने गलत स्टेप्स नहीं उठाया है। पुलिस प्रशासन भी साथ दे रहा है, डीसीपी सर सचिन शर्मा सर बहुत साथ दे रहे हैं हम लोगों का। हर चीज़ अच्छे से जा रहा है, डायलॉग चल रहे हैं, सब चल रहा है। लेकिन होपफुली ये लगता है कि अब जैसे आप ये देख रहे हैं, ये सारा स्टार्ट हो गया है। यही बस काम सिर्फ 10 दिन पहले होना था। आज हम लोग अपनी पढ़ाई में लगे होते, कई एग्जाम्स लगे हैं सर हम लोगों के, लाइब्रेरीज बंद हैं, सब कुछ बंद है। बहुत मेंटली, फिजिकली, हर तरह से, फाइनेंशियली हर तरह से लॉस हो रहा है। जैसे कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि सुबह ये पानी हटाया गया, सुबह तक कमर तक पानी। हाँ, देखिए यहाँ का क्या सीन है आपको पता है, 10 मिनट की बारिश पानी यहाँ तक आपको ला देगी, थोड़ी टाइम के बाद वो बहते बहते अपने आप ही हट जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि ये जो है HDFC बैंक, अगर आप देखेंगे यहाँ पर कल, मैं आपको, मेरे पास वीडियो पड़ी है, यहाँ पर पानी जो स्टेयर से बह रहा था, ऐसा लग रहा था कौन सी गंगा नदी का उफान आ गया। सेम उसी का इंसिडेंट इस कोचिंग में हुआ था, जिस तरह से पानी गया था। तो हम लोगों को ये डर लग रहा था कि यहीं भी या ये भी ना बंद हो जाए। तो हम लोगों ने तुरंत पूछा, क्योंकि गार्ड तो अंदर नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है। तो होपफुली भगवान की कृपा से कोई ऐसा अंदर था नहीं, लेकिन पानी इस तरह से जा रहा था, गंगा नदी उफान पे आ गई हो। अच्छा, एक चीज़ ये भी देखने को मिल रही है लगातार सोशल मीडिया पर भी, जो है कई सारे स्टूडेंट्स देश भर से कह रहे हैं कि आखिर के वीडियोस वायरल स्टूडेंट्स को समझाते हैं, इतने बड़े बड़े जो टीचर्स हैं, चाहे विकास दिव्य कीर्ति सर हों, वो क्यों नहीं जो है स्टूडेंट्स के बीच में यहाँ नज़र आ रहे हैं? देखिए, उन्होंने अपने पर्सनल इंटरव्यूज़ तो दे दिए, कई बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स को दे दिए, सब ठीक है। फिर बोले कि हाँ हम आएंगे, आए नहीं आए मैं उस चीज़ में नहीं जाऊंगा। जो भी उनका अपना पर्सनल रीज़न हो, ओझा सर ने अपना रीज़न बताया कि मेरी सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं ले, वहाँ पर आऊँ, अगर कोई एंटी सोशल मैन मुझ पर पत्थर चला दे तो उसकी गारंटी कौन लेगा। ठीक है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। बस इतना है कि जैसे अब दिव्य कीर्ति सर ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी कि मैं तुरंत किसी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करता हूँ, मैं 2 से 3 दिन उस चीज़ को पहले भांप लेता हूँ, समझ लेता हूँ, फिर बोलता हूँ। अब 2 से 3 दिन में तो सब पानी बह गया, अब क्या ही भाप के कर लोगे। तो 3 स्टूडेंट्स तो चले गए ना। लोग इतने बड़े बड़े लोगों के साथ रहते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, मतलब आपके, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट होगा आपका पढ़ाए हो IAS ना वहाँ पर हो। मतलब इवन मैं कल को IAS बनता हूँ तो मैं खुद ही बोलूँगा कि ओझा सर से मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँ, मैं खुद ही बोलूँगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपसे पढ़ा हुआ कोई शायद बंदा जो IAS ना हो, आप किसी को भी कहीं से भी हमें मदद के लिए बोलें, यहाँ पे 10 लड़का खड़ा होगा। इतने वहाँ से निकले हुए और सब जगह ये कहते हैं हमारे निकले हुए स्टूडेंट्स IAS बने पे, लेकिन आज उनकी ज़रूरत थी। तो 3 दिन बाद जब उनकी छुट्टी आई तो बस वही हट हुआ है। हमारी उनसे कोई बात नहीं है, गुरुजी हमारे रहते हैं, रहेंगे। हम लोग
कोई भी इज्जत उनसे कम नहीं है, बिल्कुल वही रिस्पेक्ट है, वही इज्जत है। बस थोड़ा बच्चों में नाराजगी यही है कि 3 दिन बाद दुख मन तो आप अब ऐसा समझिए, जब आपके परिवार को विपत्ति आती है तब आप उसमें इफ एंड बट नहीं देखते हैं, तब आप कूद पड़ते हैं। आप ये नहीं देखते कि क्या सही क्या गलत, वो बाद में देखा जाएगा। तो आप 3 दिन में तो क्या स्टूडेंट्स पे जब विपदा आई आपको आना ही चाहिए था, वो बाद में पता चलेगा। स्टूडेंट, अरे आपके साथ लाखों स्टूडेंट पीछे खड़ा, कौन आपका क्या कर लेगा? आपके साथ खड़ा था, आप कुछ करते तो प्रतिक्रिया, बस वही हट कर रहा है बच्चों के। 3 दिन बाद आपने चुप्पी तोड़ी। दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई भी चल रही है। हाईकोर्ट में सुनवाई हुई कल और हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को कि आप केवल प्रचार प्रसार करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप नहीं कर रहे हैं। हाँ, कल हाईकोर्ट ने कहा है कि सारी चीज़ें कि आपके पास फ्रीवीज के लिए ही है, हर चीज़ फ्रीवीज में बांटने के लिए ही है। एमसीडी ऑफिसर्स को उन्होंने सम्मन भेजा है, कमिश्नर को, हाईकोर्ट में। उनकी सुनवाई होनी है। अभी हाईकोर्ट ने अगर लिया है तो जुडिशरी पे बहुत भरोसा है, वो काफ़ी कुछ अच्छा करेगा। देखिए, हमारी लड़ाई तो यहाँ पे, लेकिन सच बताऊँ, हम तो यहाँ से बन के निकल जाएंगे। हम मैक्सिमम हम मानते हैं 1-1.5 साल होंगे, हम तो यहाँ से किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो अच्छा होगा आगे आने वाले के लिए, और जो लोकल राजेंद्र नगर के लोग हैं उनके लिए, वो लोग याद रखेंगे ये प्रोटेस्ट ने हमारा साइड किया। और साथ में देश भर से स्टूडेंट्स अपना संजो कर आते हैं। कल की बारिश ने 2 लोगों की मौत हो गई दिल्ली में, फिर से हो गई। एक लड़की 22 साल की सीवर में डूब के मर गई, एक लड़की का टैंक में पैर चलने में मर गई। तो आप ये समझिए कि मुद्दा अब मुद्दा देखिए, मुद्दा यहाँ का है, यहीं का नहीं है, सिर्फ पूरी दिल्ली का है। तो हम यही नहीं चाहते, जहाँ स्टूडेंट्स, परिवार, कोई भी रहता है, हर जगह पे अच्छा सा ड्रेनेज सिस्टम, हर चीज़ होनी चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। लगातार जैसे इन्होंने बात की, केवल राजेंद्र नगर का मुद्दा नहीं है, कल की बारिश में और भी लोगों ने दिल्ली में जान गंवाई है। आपका क्या नाम है? अंचल पांडे। आप भी तैयारी कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश से कब से यहाँ, कब से रह रहे हैं? मैं 2022 में मैंने यहाँ बाजीराम से कोचिंग ली थी, तब से मैं यहीं रह रहा हूँ। इस बार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स। और अभी पहले दिन से यहाँ मैं देख रहा हूँ लगातार डटे हुए हैं आप। हाँ, हम लोग तो उस रात से, जब ये इंसिडेंट हुआ, रात में 3-4 बजे तक रुके रहे, क्योंकि एम्बुलेंसेस आती रहीं, कितनी डेड बॉडीज़ हैं, ये सब देखते रहे। तो तब से अभी तक हम लोग यहीं पर रहे। कल भी मैं देख रहा था, जो बारिश हुई वीडियोज़ आ रहे थे, यहाँ कमर तक पानी आ गया था। हाँ, कल यहाँ कमर तक पानी आ गया था, जैसे कि वहाँ तक इतना पानी था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दिन पानी कितना रहा होगा, जिस हिसाब से लोग डूबे हैं और मरे हैं हमारे भाई। उसके बाद आज सुबह ये एक्शन देखने को मिल रहा है, पानी निकाला जा रहा है। हाँ, अगर इन्होंने पहले ये एक्शन लिया होता, शायद वो लोग आज सब कुछ सही होता, हम लोग भी यहाँ अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ नहीं खड़े होते। लेकिन वही है कि हमेशा कोई हादसे का ही इंतजार करते हैं हम लोग, तभी इन लोगों को समझ में आता है। समस्या तो एडमिनिस्ट्रेशन में यही है कि हम लोग कई बार चीज़ें देखते हैं, एक इंसिडेंट नहीं है, होने के बाद काम होने लगते हैं। मतलब आप ये मान चलिए, हम लोग इतना बड़ा विश्व पावर होने जा रहे हैं, हर चीज़ में कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हम आज ये छोटे मोटे इंसिडेंट्स नहीं रोक पा रहे हैं, वो भी राजधानी में। समस्या यहाँ पे, अब यहीं पे कोई फर्रुखाबाद कह रहा हूँ, सॉरी, उत्तर प्रदेश किसी गाँव में इंसिडेंट हो, जस्टिफिएबल होगा थोड़ा बहुत, कि कहीं ना कहीं भी गाँव बहुत पिछड़े हैं। स्टूडेंट का वो लेटर भी वायरल हो रहा है, उसने 26 जून को लेटर लिखा था कि यहाँ कुछ हादसा हो सकता है। लेटर उसने लिखा था, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद उसने 15 जुलाई को रिमाइंडर भी दिया कि हाँ, और उसके बाद 23 को भी उसने रिमाइंडर दिया। 3 बार उसने उसने रिमाइंडर दिया और राउज IAS के लिए दिया, बट फिर भी कुछ नहीं इन्होंने एक्शन दिया। और अब आके कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, तो हम कैसे माने कि हाँ, कि आप आगे एक्शन लेते रहेंगे। नॉन फायर प्रिकॉशंस कंप्लेंट लाइब्रेरीज, ये 26 जून, हाँ नहीं 26 जून की नहीं, 27 मई को की थी। हाँ, इसी खासतौर पर इसी राव के लिए नहीं, ये लाइब्रेरीज के लिए की गई थी, कि इलीगल एंड नॉन फायर प्रिकॉशंस ऑफ कंप्लेंट लाइब्रेरीज के लिए की थी। कोई सर जवाब नहीं, उसी में जवाब आ गया होता, इंस्पेक्शन हो गया होता, बता दिया गया होता कि लाइब्रेरी भाई से नहीं चल सकती है। और अगर वहीं पे एक्शन ले लिया होता, जो पटेल नगर में करंट लगा था, आप तब भी, ये पहला हादसा नहीं है, अभी पीछे आग भी लगी थी, बच्चे रस्सी से जो है से कूदे थे। आप उसके बाद भी कम से कम स्टूडेंट शिकायत करते हैं, आप उस पर एक्शन अगर टाइम टू टाइम ले लें तो शायद ये सब ना हो, बट नहीं हो रहा है ना, कोई नहीं देखने को तैयार है। स्टूडेंट्स अकेले हैं, टीचर्स का कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ अपना बिजनेस चला रहे हैं। यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल देखिए डिजिटल युग है और चीज़ें तेज़ी से वायरल होती हैं। कुछ हमारे जो IAS जो चलाते हैं टीचर्स हमारे, उनकी हर रोज़ आपको तीसरी वीडियो उनकी नज़र आएगी रील्स पर, स्टोरीज़ पर। लेकिन आज जब स्टूडेंट्स के बीच में होना चाहिए, आज यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया है, नो डाउट, लेकिन स्टूडेंट्स के बीच में नहीं। क्लैरिफिकेशन भी उन्होंने जब दिया, जब स्टूडेंट्स ने उन्हें टारगेट करना शुरू किया, उससे हाँ, उनके वो क्यों आएंगे, क्योंकि वो खुद यही काम कर रहे हैं, खुद बेसमेंट में अपना चला रहे हैं, तो वो अपना धंधा थोड़ी ना बंद करेंगे। इसी वजह से कोई आना नहीं चाहता। बाकी तो ज्ञान की जब बातें करनी होती हैं तो सोशल मीडिया पे फुटेज लेना होता है, तो सब आगे हैं, बट कौन है, कोई नहीं आ रहा यहाँ, कोई लीड। वरना आप जैसे ओझा सर की भी बात आ गई, तो आप इतना बताते हैं, आपको लीड तो करना चाहिए। एक बार स्टूडेंट के लिए आते नहीं, ऑनलाइन ही कुछ कहते, आप 4 दिन बाद आ रहे हो,
कोई इसका फ़ायदा नहीं। एक स्टेटमेंट और उनकी तो वीडियोस ओझा सर की आप बात कुछ स्टेटमेंट आप ऐसी दे रहे हो कि तुम इतने सालों से हो तो निकल क्यों नहीं रहा। यूपीएससी की तैयारी, यूपीएससी है, एक बार में नहीं, इतनी आसानी से निकलता तो हर कोई यूपीएससी। उनकी वीडियोस तो मेरे को आपने बोला, मेरे को याद आया, वो कहते हैं कि डरो मत, आगे बढ़ते रहो, लड़ो, और हाँ सब लड़े, ऐसे लड़ेंगे, बच्चे पीछे हो बोल रहे हैं, खुद पीछे हो। आप जब इतना कर रहे हो, आप टीचर हो, हम लोग यहाँ आते हैं, हम लोगों का यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ हम ही लोग आपस में एक दूसरे का जो सहारा बनते हैं। टीचर्स तो आगे आने को फटकार लगी है फ्रीबीज पर दिल्ली सरकार को कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, आप प्रचार में। बिल्कुल वही फ्रीबीज आप दे रहे हैं, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई यहाँ इस वजह से नहीं ये लोग ध्यान देते क्योंकि यहाँ वोट बैंक स्टूडेंट तो है नहीं, स्टूडेंट वोट डालेगा नहीं, वोट डालेगा नहीं, तो यहाँ देख के क्या फ़ायदा। दूसरी चीज़ मैं आपके माध्यम से प्रशासन से कहना चाहूँगा कि वहाँ पर आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं, मतलब लोगों को रोका जा रहा है प्रोटेस्ट साइट पे आने के लिए। वहाँ पर कांस्टेबल सर हैं और भी जो लोग खड़े हुए हैं, वो आईडी चेक कार्ड का पहला क्या मतलब। दूसरा, कोई बच्चा कोचिंग नहीं कर रहा है, वो अपने आप पढ़ रहा है, तो क्या वो नहीं आ सकता। दूसरा चीज़, आप कह रहे हैं यूपीएससी का एडमिट कार्ड दिखा दीजिए, किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट है तो वो नहीं आ सकता, क्या उसकी लड़ाई नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए। लड़ाई केवल यूपीएससी की नहीं, हर एक स्टूडेंट की बात। हमने लक्ष्मी नगर को भी कोट किया, लक्ष्मी में CSCS का स्टूडेंट्स है, हमने मुखर्जी नगर को कोट किया, वहाँ पे मैक्सिमम CGL SSC का स्टूडेंट्स है। सबकी लड़ाई है सर। थैंक यू।